हेलो, माय नेम इज अरुण एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डो कंडेंसेशन। एल्डो कंडेंसेशन में होता क्या है? सो बेसिकली एल्डो कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सो एल्डो कंडेंसेशन के लिए हमें किस चीज़ों की जरूरत होती है? तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की जरूरत होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और डाइल्यूट बेस या वीक बेस की भी जरूरत पड़ती है। तो हम एल्डो कंडेंसेशन को दूसरे शब्दों में सेल्फ रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेल्फ रिएक्शन क्यों कहते हैं? कि बिकॉज इसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड से ही रिएक्शन करता है एंड कीटोन कीटोन से ही रिएक्शन करता है। सो सेल्फ रिएक्शन ये दोनों आपस में ही करते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड से ही करेगा, कीटोन कीटोन से ही करेगा। सो जो अपन का बेस होता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसको वापस ले लेता है, अपने ओर ले लेता है और एक इनोलेट आयन फॉर्म करता है। एंड उसके बाद दोनों कंपाउंड के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है टू फॉर्म अ कंजुगेट इनो प्लस वाटर। और जो बाय प्रोडक्ट होता है हमारा, वाटर निकल जाता है। प्ले अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो हमारा एल्डो कंडेंसेशन होता है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक वाइटल रोल प्ले करता है टू क्रिएट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। सो most important and most VIP thing of aldo condensation is अल्फा हाइड्रोजन। सो कार्बोनाइल कार्बन के जस्ट जो बगल में कार्बन होता है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। एंड जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एंड ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी वीआईपी चीज, बिकॉज इसके बगैर एल्डो रिएक्शन नहीं हो सकता। एंड दूसरी बात कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से हम डाइल्यूट बेस से भी ये रिएक्शन इजिली करा सकते हैं। सो जो वीक बेस या डाइल्यूट बेस होता है, ये हाइड्रोजन उससे इजिली निकल जाता है। सो अगर हम बात करें एल्डो कंडेंसेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो अगर कभी भी हम एल्डो कंडेंसेशन की बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किसी भी साइड, या इधर हो या इधर हो, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। सपोज अगर हमें ये दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड, क्या इसमें एल्डो रिएक्शन होगी? नहीं। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ना इस तरफ ना इस तरफ कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो ये एल्डो कंडेंसेशन या एल्डो रिएक्शन नहीं हुई। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म ओवर। सो एल्डो रिएक्शन में फर्स्ट फॉर्मेशन होता है मेक ऑफ किंग ऑफ इनोलेट। सेकंड, इनोलेट बनने के बाद होता है उसका अटैक, देन प्रोटोनेशन, फिर मेकिंग सेकेंड इनोलेट, एंड लास्ट में जो हाइड्रोक्सी आयन होता है उसको हम निकालते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। ये हमारा कीटोन है, इसको हम इसके हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लेते हैं। अब हम इसमें बेस लेते हैं। यह बेस इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाता है। तो ये हमारा एक आयन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है।
रीअरेंजमेंट क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन उस पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमारा जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो यह इस तरह से मूव करेगा। एंड ये फाइनली हमारा इनोलेट आयन बन जाएगा। एंड यह इनोलेट आयन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एंड अब यह न्यूक्लियोफाइल दूसरे कीटोन पर अटैक करेगा। अब हम जो हमारी रिएक्शन में दूसरा कीटोन पहले से प्रेजेंट होता है, उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। यह हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और ये कीटोन हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सो ये नीचे आएगा, एंड देन ये डबल बॉन्ड से अटैक होगा एंड कार्बन ऊपर चला जाएगा। एक मिनट। और नेक्स्ट स्टेप में CS, तो हमारा यह स्टेप होगा। अब इस स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है, ये अपन का हाइड्रोजन ले लेगा। ये प्रोटोनेशन जो हमारे रिएक्शन में सबसे पहले वाटर निकल के गया था, ये जो हमारा सबसे पहले वाटर निकला था इस रिएक्शन में, वहां से ये हाइड्रोजन वापस ले लेता हूँ। CH3 CH3। अब फेदर स्टेप की बात करें तो एक यहाँ से जो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला था हाइड्रोजन लेकर, उसने अब हाइड्रोजन दे दिया, फिर से वो बच गया अपन का हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी फिर हाइड्रोजन लेगा, बट अगर ये ऑक्सीजन का लेता है इसका, तो ये ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप में फिर उस हाइड्रोजन को लेगा। तो अब यह देखता है कि कौन सा हाइड्रोजन है जिसे मैं लेकर भाग सकता हूँ, तो उसके लिए ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेता हूँ। तो अब यह हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको यहीं छोड़कर चला जाएगा, जिससे ये बैक अटैक होगा और उसी के साथ में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है। अब अगर हम बात करें एल्डो रिएक्शन एंड एल्डो कंडेंसेशन,
एल्डो रिएक्शन और एल्डो कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है? सो अगर हम एल्डो रिएक्शन की बात करते हैं, यह 10 डिग्री टू 15 डिग्री इसमें होता है। एंड इसमें जैसे कि कोई भी दो रिएक्टेंट हो, आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बट अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं, यह रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे होता है। एंड इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते ही हैं, बट उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट को भी रिमूव करते हैं। यह बाई प्रोडक्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 कुछ भी हो सकता है। ये बाई प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए रिमूव करते हैं। सो अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं एल्डो रिएक्शन का, ये हमारा एल्डिहाइड है। हमने कोई सा भी बेस ले लिया, वीक बेस, ये अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब इस अल्फा हाइड्रोजन बेस निकलने के बाद या फिर रीअरेंजमेंट होगा और ये एक इनोलेट आयन बनाएगा। अब यह इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और जो सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप होगा उस पर अटैक कर देगा। 3 OH H, एक मिनट, ये अटैक ऑक्सीजन से नहीं होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है नीचे आएगा और ये अटैक कार्बन की तरफ से होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ से। H, अब ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में वाटर निकला था वहां से हाइड्रोजन लेकर प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम एल्डो रिएक्शन कर सकते हैं। सो एल्डो रिएक्शन में हमने देखा कि फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी बाई प्रोडक्ट ना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या NH2 ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलता जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे। बट अगर हम इसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा और हीट दे देते हैं, अब अगर हम इसे हीट दे देते हैं तो क्या होगा? तो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये कैसे जाएगा? CH3, C, कार्बन कार्बन, H एंड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ये जो
हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा और यहाँ हमारा डबल डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पहले स्टेप में डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड ही होता है एल्डो रिएक्शन में। अब अगर हम बात करें क्रॉस एल्डो रिएक्शन, क्रॉस एल्डो रिएक्शन किनके बीच में होती है? इसके लिए दोनों रिएक्टेंट ए एंड बी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या कोई ऐसा भी कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट किसी एक के पास या इसके पास या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। और अगर हम स्टैंडर्ड एल्डोहाइड एल्डो रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा ए एंड डी इनकी रिएक्शन दोनों सेम रिएक्टेंट के बीच में होती है। बट अगर हम क्रॉस एल्डो रिएक्शन की बात करते हैं तो इनकी रिएक्शन दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट के बीच में होती है। रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनाइल्स। सो क्रॉस एल्डो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्शन होगी वो हमेशा डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में होगी। अगर हम बात करें क्रॉस रिएक्शन की तो यह थोड़ा मेसी हो जाता है, बिकॉज अगर हम सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे थे या नॉर्मल एल्डो रिएक्शन की बात कर रहे थे उसमें दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। बट अगर हम बात करें क्रॉस एल्डो रिएक्शन की तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, ए का ए के साथ रिएक्शन हो जाए, बी का बी के साथ रिएक्शन हो जाए, सेकेंड बी एंड ए का रिएक्शन हो जाए, एंड फोर्थ ए और बी का रिएक्शन हो जाए। सो अगर जब भी हम बात करते हैं क्रॉस एल्डो रिएक्शन की तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन, तो हम दोनों में से कोई सा भी एक ऐसा कंपाउंड लेंगे या ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो नहीं, जिससे रिएक्शन मल्टी स्टेप में ना जाए और हमें जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट ना मिले। सो एंड दूसरा हम जो लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो ऐसा करने से हमें ओनली वन प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि हमें सिंपल रिएक्शन या नॉर्मल एल्डो रिएक्शन में मिलता है। बट अगर हम यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड ले लेते हैं और यहाँ भी, तो यहाँ भी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। और इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये फर्स्ट हमारा रिएक्टेंट है बेंजोएल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट कर सकते। एंड सेकेंड हमारा होता बेंजीब्यूटेन, इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, जो हमारा बेस होगा यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और इनोलेट आयन फॉर्म करेगा। एंड ये जो इनोलेट आयन है ये फर्दर अटैक करेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, एंड हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे रिट्रो एल्डो रिएक्शन हुई। रिट्रो एल्डो रिएक्शन, रिट्रो मीन्स
जो हमारा बेसिक एंड सबसे ओल्ड रिएक्शन है, जिसे हम सिंपल रिएक्शन को कहते हैं, उसे यहाँ वही फॉलो की। अब देखते हैं हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कि हमें एल्डो रिएक्शन या हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे। तो सिंपल, अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं, कीटोन लेते हैं हम, सेल्फ रिएक्शन कराना, तो सिंपली हम दोनों कीटोन को पास पास लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन और कीटोन के अल्फा कार्बन के कोई भी दो, इधर से या इधर से, ये दोनों हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल वापस बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट रेडी है। ऐसा हम एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। इसको इजली समझने के लिए इसका ऑक्सीजन भी हम नीचे कर लेते हैं। एंड ये दो हाइड्रोजन हो गए, इसका ऑक्सीजन, ये। अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन भाग जाते हैं, बोलते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हमें इन लोग के साथ नहीं रहना। सो एंड ये दोनों कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। हाइड्रोजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट रेडी है। ये तो थी बात की हमने कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन का शॉर्टकट देखते हैं। तो सिंपल रिएक्शन में भी हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। नॉर्मली हम रिएक्शन, मतलब जैसे दो कीटोन है या दो एल्डिहाइड है, दोनों को साथ साथ लिखेंगे। एंड किसी भी कीटोन का एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करता है एंड ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली एल्डो रिएक्शन का प्रोडक्ट रेडी। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।